हाईवे पे ना सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं टर्न्स पे। अब टर्न्स पे क्या गलती करते हैं, देखिए टर्न्स पे पहुँचे और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए और बीच बीच में हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल अगर ख़राब पैच आ रहा है और बाकी 5th गियर में चल रही है गाड़ी, इसमें बस आप हल्का सा एक्सेलरेटर का यूज़, अगर गाड़ी की पावर में कमी दिख रही है तो डाउन कर लीजिए गियर को, और ज़्यादा आवाज़ कर रही है या बहुत हार्ड चल रही है तो एक अप कर लीजिए। उससे क्या है कि कंसंट्रेशन वापस से लौट के आ जाएगा। कई बार बहुत लंबी ड्राइव में भी ये प्रॉब्लम निकल के आती है। और अब सुरक्षित दूरी से मैं ओवरटेक करूँगा। ओवरटेकिंग में एक चीज़ ध्यान रखिए, गियर आपको ज़रूर से डाउन करना है। अब मार्केट एरिया में ना थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिए, यहीं पर जजमेंट का इस्तेमाल होता है। ये देखिए बस मुझे चेक करना है, ए पिलर के थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, एटलीस्ट सामने वाली गाड़ी के टायर विजिबल रहे। अभी तो नहीं है, बट अगर आपको एक बार में लेफ्ट राइट से निकलना है ना, थोड़ा जो कार लगाई ना इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जगह। सेकंड गियर में मैं चल रहा हूँ, मैंने कहा था ना फर्स्ट आपको यूज़ नहीं करना है। अब फर्स्ट गियर बहुत हैवी होता है जब तक ब्रेक का इस्तेमाल, फिफ्थ में आपको ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ज़्यादा फ्री चलती है ना, इंजन ब्रेकिंग उतना ही कम काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेफ ओवरटेक को लेके, फ्रंट जजमेंट और साइड जजमेंट, स्पेशली हाईवे वाली रोड पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्पीड ज़्यादा रहती है। गियर कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जब भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस क्या निकल के आता है, यहाँ पर हमारी स्पीड ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्पीड में हम जजमेंट का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। बट किस केस में आप कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है कि भाई सामने वाली गाड़ी कहाँ पर है, ओवरटेकिंग में क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। अब देखिए जजमेंट जब भी आपको लेना है ना, तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। एक तो ये ए पिलर और एक ये सेंटर आप डैशबोर्ड का निकाल सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो ये IRVM जहाँ जुड़ा होता है ना, यहाँ से आप सेंटर निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए ये गाड़ी ए पिलर के बाहर, मतलब ये जो बीच का हिस्सा है ना, देखिए स्टीयरिंग के फ्रंट का इस टाइप से, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए बीच में। इसके बाहर हो सकता है, ए पिलर के राइट हो सकता है, सेंटर के लेफ्ट हो सकता है, तो फिर आप सेफली उस चीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। अब हाईवे पे ना सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं टर्न्स पे। अब टर्न्स पे क्या गलती करते हैं, देखिए टर्न्स पे पहुँचे और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सीधे यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे इस टाइप से। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है उस टर्न पे, अगर आपको दूर तक दिख रहा है तो आप कर सकते हैं, बट इसे हैबिट नहीं बनाना है क्योंकि टर्न्स पे ही ज़्यादातर एक्सीडेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो गाड़ी को जितना अपनी साइड में रखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुरक्षित ड्राइव कर सकते हैं, चाहे स्पीड ज़्यादा है चाहे कम है। ये देखिए, तो ये ए पिलर जो है कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी अपनी साइड है ना, तो आप टाइम पे ब्रेक भी ले सकते हैं और जो है ब्लाइंड स्पॉट को कुछ हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओवरटेकिंग के लिए ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए बहुत ज़्यादा चिपक के नहीं जाना है आपको सामने वाली गाड़ी के। एक सुरक्षित दूरी पे आप चलते रहेंगे ना, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। चाहे रोड खाली भी है ना, आदत बना लीजिए कि देखिए थोड़ा सा दूरी से ओवरटेक करिए और एकदम से किसी के आगे आपको वापस से गाड़ी को अंदर नहीं लाना। कब लाना है वापस, जब वो गाड़ी आपको उसी साइड के मिरर में दिख जाएगी। जैसे राइट वाले में, लेफ्ट वाले में, मतलब हाईवे पे चल रहे हैं तो दोनों साइड से हम ओवरटेक कर लेते हैं कई बार, तो किसी के आगे आपको कटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टर्न्स है तो मैं अपनी साइड पे गाड़ी को रख रहा हूँ, ये देखिए, और बीच बीच में हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल अगर ख़राब पैच आ रहा है और बाकी 5th गियर में चल रही है गाड़ी, इसमें बस आप हल्का सा एक्सेलरेटर का यूज़ करेंगे ना, आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और हल्की सी चढ़ाई आएगी तो वहाँ डाउन शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि पावर की कमी रहती है। 5th गियर क्रूजिंग के लिए होता है, उसमें हम पावर की मतलब रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, तो हल्का सा मैं टैप कर रहा हूँ बस, और गाड़ी जो है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि AC चल रहा है और पूरी लोडेड है गाड़ी, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस कंफर्टेबली आप अपनी गाड़ी को क्रूज़ कर सकते हैं। और अच्छा माइलेज निकालने के लिए भी कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई हम बेस्ट माइलेज कैसे निकाल सकते हैं। भाई गाड़ी को क्रूज़ करने दीजिए, जो भी गियर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे 4th में भी आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पंजा दबाएंगे तो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। कोशिश करिए फुट को लाइट रखिए। अगर गाड़ी की पावर में कमी दिख रही है तो डाउन कर लीजिए गियर को, और ज़्यादा आवाज़ कर रही है या बहुत हार्ड चल रही है तो एक अप कर लीजिए। देखिए ओवरटेक मैंने सुरक्षित दूरी से करा है। सेंटर के लेफ्ट में थी गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट में थी, तो आप इजीली ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको निकल के नहीं आएगी। ये देखिए, और ऐसे हाईवे में ना थोड़ा सा हिप्नोसिस ड्राइविंग के भी इश्यूज निकल के आते हैं। कई बार क्या है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो आप वहीं खो जाते हैं और रोड पे गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं बट मेंटली कहीं चले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। उससे अच्छा है कि बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। उससे क्या है कि कंसंट्रेशन वापस से लौट के आ जाएगा। कई बार बहुत लंबी ड्राइव में भी ये प्रॉब्लम निकल के आती है।
अच्छे से आप ड्राइव कर पाएंगे स्मूथली, लंबे डिस्टेंस भी इजीली कवर हो जाते हैं ऐसे में। और दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, एक हाथ को तभी हटाऊंगा जब बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग टर्न लेता है। उसके अलावा आप ये हैंड पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक 3 o'clock में और एक 9 o'clock में, कुछ इस तरह से देखिए। और अब सुरक्षित दूरी से मैं ओवरटेक करूँगा। ओवरटेकिंग में एक चीज़ ध्यान रखिए, गियर आपको ज़रूर से डाउन करना है। अगर थोड़ा सा अपहिल की तरफ आप हैं या फिर आपकी और बगल वाली गाड़ी की स्पीड सेम है तो एक गियर को तुरंत से डाउन कर लीजिए। फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बराबर ही चल रही है, मतलब जल्दी से ओवरटेक नहीं हो रहा है, तो 2 गियर भी आप डाउन कर सकते हैं। तो जल्दी ओवरटेक करने के कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, सीखने हैं। तो अभी थोड़ा सा शाम का समय हो गया है, अब यहाँ पर हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल, और अब एक डाउन कर लेता हूँ गियर को। देखिए 40-50 से नीचे जैसे आप आएंगे ना, आप 4th गियर तक आ जाइए, क्योंकि 5th में आपको पावर उतनी नहीं मिलेगी और गाड़ी फ्यूल ही ज़्यादा कंज्यूम करेगी। हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल, अपनी साइड पे गाड़ी करो। अब मार्केट एरिया में ना थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिए, यहीं पर जजमेंट का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, बस मुझे चेक करना है, ए पिलर के बाहर है देखिए, और सारी लेफ्ट साइड की गाड़ियाँ सेंटर के लेफ्ट में है। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आता है ना, तो आप वहाँ पर रोक लीजिए गाड़ी को, फिर धीरे से देखिए और फिर निकलिए। जल्दबाजी करके निकलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ट्रक को देखिए, स्पेस देखिए बगल। तो 4th गियर में हम थोड़ा देर तक ड्राइव करेंगे जब तक हमें खुला खुला पैच नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आराम से हम 4th में ड्राइव करते रहेंगे, बट इसमें ना आपको हल्का हल्का पावर का इनपुट देना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लंबे टाइम तक एक्सेलरेटर को रिलीज़ करेंगे 4th गियर में, तो गाड़ी का जो पावर है ना वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो फिर आपको एक डाउन और करना पड़ेगा, 3rd में आना पड़ेगा। तो सुरक्षित दूरी से मैंने ओवरटेक करा है। सर ब्रेक की मदद से काम चल जाएगा। अगर तेज़ ब्रेक लिए तो मुझे डाउन करने पड़ेंगे गियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जजमेंट काम आएगा। राइट साइड देखिए, पहले राइट मैच करूँगा, ये देखिए। अब सेंटर देखिए आप, तो कम स्पीड में आप अच्छे से जजमेंट ले सकते हैं। अब इसको देखिए, कार को, ये पिलर के बाहर, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, एटलीस्ट सामने वाली गाड़ी के टायर विजिबल रहे। अभी तो नहीं है, बट अगर आपको एक बार में लेफ्ट राइट से निकलना है ना, ये देखिए 1st गियर में मैंने रख दिया गाड़ी को। 1st गियर में आप तभी रख पाएंगे जब आगे वाली गाड़ी से थोड़ी दूरी बना के चलेंगे। थोड़ा जो कार लगाई ना, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है। अब देखिए, ए पिलर से बाहर धीरे धीरे देखिए। और अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है मिरर को ऑब्जर्व करते रहिए। ए पिलर से बाहर, दोनों साइड के मिरर को चेक करते रहिए। उससे क्या हेल्प मिलेगी ना आपको, कि आपको पता चलता रहेगा बगल से कोई गाड़ी क्रॉस हुई तो कितने डिस्टेंस पे जाके क्रॉस हुई। अब यहाँ पर देखिए, एक पिलर से बाहर, तो थोड़ी सी चढ़ाई भी है यहाँ पे, ये मत सोचिए कि फ्लैट सरफेस है। सेकंड गियर में मैं चल रहा हूँ। मैंने कहा था ना, फर्स्ट आपको यूज़ नहीं करना है। अब 1st गियर बहुत हैवी होता है, जब बिल्कुल रुक जाए गाड़ी तभी लगाइए। अब मैंने 3rd गियर पे आ चुका हूँ, ये देखिए। तो देखिए, अभी थोड़ा सा गाड़ी को पावर जनरेट करने में टाइम लग रहा है। अब देखिए, सामने से गाड़ी आ रही है। 3rd गियर में ही रखा मैंने गाड़ी को, और जब तक ओवरटेक नहीं हुआ तब तक 3rd में ही रखा। थोड़ा सा गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं, पावर बढ़ जाती है, आप अच्छे से ओवरटेक कर सकते हैं। क्योंकि जब एसी ऑन रहता है, गाड़ी लोडेड है, तो फिर थोड़ा सा पिकअप में दिक्कत आती है, थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी चढ़ाई हो जाए वहाँ पे, तो वहाँ पर अच्छे से गाड़ी में पावर जनरेट नहीं होगी। तो आप छोटे गियर में ही, मतलब चले 3rd गियर, इसमें ही ओवरटेक करने की कोशिश करिए। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं।
पुश पुल मेथड बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, या हैंड ओवर हैंड, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी देखिए 4th गियर में अभी हूँ, 5th अभी हम यूज़ नहीं करेंगे जब तक मुझे काफ़ी लंबा पैच ना दिखे, क्योंकि 5th में आपको ब्रेक ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग उतना ही कम काम करेगी जितना बड़े आप गियर में ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम 5th गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरटेकिंग में यही चीज़, गियर को डाउन कर लीजिए, सुरक्षित दूरी बना के रखिए, आगे वाली गाड़ी के टायर हमेशा विजिबल होने चाहिए, तो आप अच्छे से ओवरटेक कर पाएंगे। ये देखिए, तो बस इसी तरह से आप धीरे धीरे हाईवे पर ड्राइविंग सीख सकते हैं, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल, 5th में आपको ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा फ्री चलती है ना, इंजन ब्रेकिंग उतना ही कम काम करती है। ये देखिए, काफ़ी स्ट्रेट पैच है, तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली चला सकते हैं, और ज़्यादा पंजे को मत दबाइए, बस गाड़ी का मोमेंटम बन जाएगा। फिर हल्का सा आप एक्सीलरेटर को पुश करेंगे ना, तो भी आपकी गाड़ी ठीक ठाक स्पीड बना लेगी। और गियर बिल्कुल टर्न पे जाके चेंज मत करिए, थोड़ा सा पहले कर लीजिए, या टर्न को क्रॉस होने दीजिए फिर करिए। अगर लगता है कि हाँ भाई गाड़ी की पावर की कमी है, तो टर्न जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद करिए। अभी तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्लच का यूज़ तो बहुत कम होता है हाईवे पे, सिर्फ गियर को चेंज करने के लिए। इसके अलावा हम तेज़ ब्रेक इतना नहीं लेते हैं, तो आप रिलैक्स होकर गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। बट हाँ, ब्रेक के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है तुरंत से। हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करा, क्योंकि जो ऊंची गाड़ियाँ होती है ना, बॉडी रोल के चक्कर में अगर बहुत तेज़ आप टर्न पे अप्रोच करते हैं ना, तो गाड़ी फ्लिप हो सकती है। ज़्यादा लंबी तो नहीं बनती। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको हाईवे पे ध्यान रखनी है, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कभी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।